सर, अवैध हथियार बनाने वाली सिकलीगढ़ समाज के जो लोग हैं, किस तरह से सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया, बहुत बड़ी गैंग पकड़ी और उसके बाद फिर उसी समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आपने कवायदें शुरू की? देखिए, जब मैं धार जिले में पदस्थ हुआ था तो सबसे पहले नौगांव थाने में हम लोगों ने 13 अवैध शस्त्र बरामद किए थे। और इसमें जो गैंग हमने ट्रेस किया था उसमें एक ईश्वर नाम का जो आरोपी था वो फरार था। उसके लिए हमने टीम भी बनाई थी, इनाम भी घोषित किया था। तो ईश्वर की धरपकड़ हमने शुरू करने का प्रयास किया तो उसकी पूरी हिस्ट्री में गए। बहुत अथक परिश्रम के बाद हम लोगों ने उसको पकड़ने में सफलता हासिल करी। वो बाहर के राज्यों में भी वांटेड था। पकड़ने के पहले राजस्थान और दिल्ली की पुलिस भी आई थी इसको पकड़ने के लिए। फरार चल रहा था 5-6 सालों से। जब हमने उसको पकड़ा तो उससे बहुत भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए। मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। 151 फायर आर्म्स जब्त हुए थे और इनोमिनेशन में जब्त हुए थे। और जहाँ वो शस्त्र निर्माण कर रहा था वहाँ पूरा हमने ड्रोन सर्चिंग के साथ उसकी पूरी फैक्ट्री को नेस्तनाबूद किया था। वहाँ से भी हमारी जब्तियाँ हुई थी। इसी क्रम में जो बाकानेर का जंगल है, जो वहाँ सिकलीगढ़ समाज के लोग रहते हैं, वहाँ भी हम लोगों ने 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जब्त करी। और कुल मिलाकर 5-6 केस ऐसे हुए जिसमें लगा कि ये लोग बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से या बहुत पुश्तैनी रूप में लोग काम करते आ रहे हैं। इससे हमारे ज़िले का फायर आर्म से होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी भी हो रही थी। कुल मिला के आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 9 महीने में हमने 568 फायर आर्म्स जब्त किए हैं, जो पिछले पूरे सालों का रिकॉर्ड था। फिर मेरे दिमाग में बात आई, आपको बताऊं कि कम्युनिटी पुलिसिंग मेरे काम का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मैं जहाँ भी पदस्थ रहा, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से खाटला बैठक, एकता पंचायत, ग्राम सुरक्षा यात्रा, ये सब आयोजित करके मैंने लोगों के बीच जा कर के अपराधों को कम करने का प्रयास किया है। खासकर वैसे कम्युनिटी के लोग जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं, उनको कैसे जागरूक किया जाए, समाज के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस पर भी मैं काम करना शुरू किया। तो जो हमारे धार जिले में सिकलीगढ़ समाज है, उनकी पूरी हिस्ट्री का मैंने अध्ययन किया कि आखिर ये हुनर इनमें आया कैसे, इस तरह से इतने स्मार्ट कैसे हैं ये लोग वे शस्त्र निर्माण करने में। तो आज़ादी के पहले की हिस्ट्री भी इनकी पढ़ा मैं, तो लगा कि इनका जो ये हुनर था, इनका जो टेक्निक था, ये बड़ा पॉजिटिव दिशा में समाज को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आने वाले समय में बदलते परिवेश में ये गलत कामों से जुड़ गए, अब शस्त्र निर्माण करने लगे और इन्होंने अपना व्यवसायिक धंधा बना लिया था, जिससे अपराध में बढ़ोतरी भी काफ़ी हो रही थी। फिर मैंने इनसे बात करने का प्रयास किया और इन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। जो जब्तियां हुई, बड़े बड़े गैंग ट्रेस हुए। एक तो ऐसा गैंग मिला था जिसके 42 ऑफेंस है और 7 स्टेट में वांटेड था और कई अवैध शस्त्र के स्मगलिंग करने में लिप्त था। वो अभी भी वो सलाखों के पीछे है, जेल में है। उससे हमारी बहुत सारी बातें हुई थी, उसके गांव के बारे में बातें हुई थी, उसके समाज के बारे में बात हुई थी इंट्रोगेशन के क्रम में। तो उससे भी बहुत कुछ समझा कि आखिर किस तरह से ये लोग निर्माण करते हैं, कितने में पैसे में बेचते हैं, इनको फ़ायदा कितना होता है, आर्थिक लाभ कितना होता है, आखिर विकल्प रूप में कौन सा ऐसा काम इनको दिया जाए ताकि इस तरह के काम से मुक्त हो। जिले की भी बदनामी भी होती है और समाज तो इसमें लिप्त है ही। फिर मैंने प्रण किया कि इनके बीच जाकर के खाटला बैठक लगा करके इनसे बात करना चाहिए। बड़े बड़े गैंग ट्रेस होने के बाद, बड़े बड़े जब्तियाँ होने के बाद, इनसे इंट्रोगेशन से जो बातें निकल के आई, जो इनकी हिस्ट्री में समझा, जिस समाज को समझा, इसके बाद मैं निर्णय लिया कि इनके बीच जा कर के खाटला बैठक करेंगे, इन सभी लोगों से बात करेंगे। उसी क्रम में आज मैं जो हमारा सबसे प्रोमिनेंट गांव है सिकलीगढ़ समाज का, जो अवैध शस्त्र निर्माण में, अवैध शस्त्र के स्मगलिंग करने में और फायर आर्म से अपराध करने में जो लिप्त थे, वो हाईली सेंसिटिव गांव बारिया गांव है जो गंदवानी क्षेत्र में आता है। वहाँ मैं गया था, वहाँ सभी लोगों से बातचीत किया और मुझे बड़ा खुशी हुआ कि ऐसे बदमाश गांव में जो जहाँ पे इंटर स्टेट गैंग ऑपरेट हो रहा है और जहाँ पे कई गैंग मिला हुआ है, वैसे लोग सामने आकर के गांव के लोग, उनके घर के बच्चे, समाज के अन्य लोग इस काम में लिप्त हैं। सब लोगों ने बड़ा खुल के अपनी बातें रखी। और मेरा जो मोटिव था कि आप लोग इन सारे अवैध कामों को छोड़ करके इस हुनर को पॉजिटिव दिशा में उपयोग करिए और मुख्य धारा से जोड़िए। उनके जो काम है, उनका विकल्प हम क्या दे सकते हैं, इस पे भी हमारी उनसे चर्चा हुई है। कई लोग नौकरी की तलाश में, आमदनी के लिए हमारा परिवार कैसा चलेगा, ये सब भी बातें वहाँ पे रखी। तो मेरे दिमाग में खाका है कि जो भी नए लड़के हैं वो इस दिशा में न जाएं,
उनको कौन कौन से काम दिया जाए। वहाँ ड्राइवरी की बात हुई, ड्राइवरी कर लेंगे, सिक्योरिटी में एजेंसियों में काम कर लेंगे। कई हुनर इनके पास ऐसे हैं कि अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों में काम लगा दिया जाए तो लोग अच्छा स्किल्ड होकर काम करेंगे। तो इन सारे मुद्दों पे हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि जो सिकलीगर समाज है बात समझने को भी तैयार है और बात मानने को भी तैयार है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि इनको सही दिशा दिया जाए, सही ज्ञान दिया जाए और एक प्रयास करने से मुझे लगता है कि ये लोग अवैध शस्त्र जो निर्माण और स्मगलिंग करने का इनका धंधा है जो पूरे देश में फैला हुआ है उससे ये लोग मुक्त हो सकते हैं। आज लोगों ने भरोसा भी दिलाया है कि पहली बार कोई पुलिस अफसर आके हम लोगों के गांव में बात किया है। मैंने भी उनका भरोसा जीतने का प्रयास किया है। जो लोग भी अपराध में वहाँ लिप्त हैं, जो जेल में हैं, अगर वो सुधरने का प्रयास करेंगे उनको हम कानूनी हेल्प भी करेंगे, कानूनी सहायता कराएंगे। केवल बात इस बात की है कि उन लोगों को अपना सोच, अपना दृष्टिकोण परिवर्तन करना पड़ेगा और सोच दृष्टिकोण जब पॉजिटिव हो जाएगा तो जो आपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता बनी हुई है उनसे मुक्ति जरूर मिलेगी। तो यह मेरा खाटला बैठक के माध्यम से बारिया गांव में जो सिकलीगर समाज से उनसे सीधे संवाद करने का एक मेरा प्रयास था। आने वाले समय में इसको हम और आगे बढ़ाएंगे जिससे शस्त्र निर्माण भी कम होगा, शस्त्र की तस्करी भी कम होगी। केवल धार जिला ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जो सप्लाई होकर के अपराध हुआ करते थे उसमें भी कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि इस खाटला बैठक का सामुदायिक पुलिसिंग का फ़ायदा समाज को भी मिलेगा और पुलिस को भी मिलेगा। सर, आमतौर पे देखा जाता है आपकी जो कार्यशैली है वो बहुत ही अलग तरह से अलग पुलिसिंग देखने को मिलती है। आमतौर पे पुलिस पर लोग पत्थर बरसते हुए आमतौर पे देखते हैं अमूमन, लेकिन आज जब आप गए तो फूल बरसते दिखाई दिए और वो भी उस गांव में जो एकदम हार्डकोर क्रिमिनल्स का गांव कहा जाता है। क्या आप कितना इससे जो अंदर का सुकून है वो इस वर्दी के साथ कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है पुष्पेन जी कि वर्दी के लेकर के समाज में पहले एक बड़ा नेगेटिविटी फैला हुआ था कि जो भी पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी है, उसका काम लोगों को परेशान करना है, न्याय दिलाने के नाम पर लोगों को हरास करते हैं। तो वर्दी के रूप में आम पब्लिक का भरोसा जीतना ये मेरी हमेशा पहली प्राथमिकता रही है। देखिए, हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो काम करते हैं इसमें हमारा मूल काम रहता है क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये महत्वपूर्ण काम रहता है और ये लोगों को इससे निजात तभी दिला सकते हैं जब लोगों के बीच जा कर के हम उनकी समस्याओं को समझें। आखिर कोई व्यक्ति क्राइम क्यों करता है? कोई न कोई कारण रहा होगा, शौक से तो कोई करता नहीं है। तो या तो दंड दे करके कठोर रूप से उनको हम क्राइम प्रिवेंट करें या उनको उनके बीच जा कर के उनको समझा करके उनकी प्रॉब्लम को समझ करके हम सहायता प्रदान करें और आप अपराध को रोकें। तो मुझे लगता है कि कोई क्राइम हो जाता है और उस पर कठोर कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट करके हम जो प्रिवेंशन करेंगे उससे ज़्यादा फायदेमंद है कि हम उनके बीच जा कर के सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से, खाटला बैठक के माध्यम से उनका दृष्टिकोण परिवर्तन करें, उनकी सोच को सकारात्मक करें और एक ऐसा माहौल बनाएं कि जो लोग अपराध में लिप्त हैं वो लोग भी अपराध करने से अब सोचें। तो मुझे लगता है कि एज ए होल टोटलिटी के रूप में समाज को और फ़ायदा होता है और पुलिस भी कई तरीक़ों से इसे बच जाती है। कोर्ट में जाना पड़ता है, ट्रायल चलता है, बीच में वकील आते हैं, पुलिस आती है, कई तरह की परेशानियां परिवार को झेलना पड़ता है। तो जो उद्देश्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है अपराध को कम करना, अपराध को डिटेक्ट करना, इन सभी चीज़ों में मुझे फ़ायदा मिलता है सामुदायिक पुलिसिंग से। और मुझे अपने काम से संतुष्टि इस बात को मिलती है कि जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो लोग बड़ा गौर से, बड़ा विश्वास के साथ मुझे सुनते हैं और मैं भी उनको सोचने और समझने का प्रयास करता हूँ। आज का एग्जाम्पल आपने देखा, जो गांव शातिर बदमाशों का गांव है, जहाँ से इतने बड़े हमने गैंग को ट्रेस किया है, जो 7 स्टेट में वांटेड है, करीब 2 लाख रुपये उसके पास इनाम था। उसके गैंग के 10 लोगों को हम लोगों ने सलाखों के पीछे गिरफ्तार करके भेजा है। अभी 4-5 लोग वांटेड भी है। वहाँ के अन्य बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं। वहाँ पूरी तरह से मानसिकता आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। ऐसे गांव में जा कर के अगर पुलिस ऑफिसर, पुलिस कर्मचारी को लोग फूलों से स्वागत करें, फूल बरसाए, तो मुझे लगता है कि मेरे काम का बहुत बड़ा संतोषजनक ये पहलू है। और जो जनता का भरोसा जीतने वाली बात है, तो जनता का जो भरोसा जीत करके, उनके दिल को जीत करके, उनकी पॉजिटिव सोच को हम डेवलप कर पाते हैं। तो जो दोनों का अंडरस्टैंडिंग है, स्वागत करने का जो क्रम है,
उसी समझ में आता है। तो मुझे वाकई काफ़ी अच्छा लगा कि लोग मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, पूरे पुलिस की स्थिति को समझने के लिए, अपनी परेशानियां बताने के लिए खुल के बात करेंगे, एक वैसा माहौल बनाया। तो वाकई जिस तरह से लोगों ने मुझे पहुंचने के साथ वहां से मेरा सम्मान दिया, वो मुझे अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सम्मान से जो हमारी काम करने की ताकत है वो दोगुनी होगी, और सिकलीगढ़ समाज की जो स्थिति है उनको अपराध से मुक्त करने के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। सर, वहाँ के जो लोग हैं, नौजवान हैं, जो काम कर रहे हैं सालों से, उनके पास एक बहुत बड़ा हुनर है। वो कहते हैं कि दावा करते हैं कि AK-47 तक बना देते हैं। क्या इस हुनर को स्किल में सकारात्मक ऊर्जा में लगाने के लिए आप कोई प्रस्ताव बना रहे हैं? क्या सरकार को भेज रहे हैं? क्या इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट आप बना रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसी बात को समझने का मैंने प्रयास किया। आपको शुरुआती दौर में ही बताया मैं कि इनकी जो पूरी हिस्ट्री है सिकलीगढ़ समाज का, उसका मैंने अध्ययन किया कि कब से इन लोगों ने इस तरह का काम शुरू किया। शुरुआती दौर में लोग ताला चाबी बनाते थे, और ताला चाबी बना के गांव में घूम घूम करके लोगों की समस्याओं को सॉल्व करते थे। बाद में हुनर डेवलप करते गया। जब आज़ादी के 50 साल पहले, 20 साल पहले जो समाज की रक्षा करने की बात आई कि अब शस्त्र उठाना पड़ेगा, कुछ सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक कुरीतियाँ, आपराधिक लोग ऐसे हो गए कि समाज अपने आप को खतरा महसूस करने लगा, तो इन लोगों का उपयोग शस्त्र निर्माण करने के लिए समाज तबका न करना शुरू कर दिया, जो पॉजिटिव के रूप में देखा गया था। बट आज के डेट में वही हुनर नेगेटिव होकर के शस्त्र निर्माण में लगा हुआ है, जिससे अपराध घटित होते हैं। तो मेरा इसमें मानना है कि जो इनके पास हुनर है वो हुनर बहुत ही उम्दा किस्म के। आप बताइए, आज के डेट में प्रत्येक ज़िले में हमारा आर्मोरी सेक्शन है, और हर आर्मोरी सेक्शन में एक आर्मर होता है जो हमारे जो शासकीय आम से उसकी सफाई करता है, उसको ठीक ठाक रखता है, वो कैसे मेंटेन इस पर बात करता है। तो जब तक आर्म्स का जानकारी नहीं होगा, हमारा आमरण ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो जो ऐसे नौजवान लोग हैं जिनको हुनर है, उसको कौन ऐसी सेवाओं में लेकर उनका उपयोग हम कर सकते हैं। बहुत हमारा पीथमपुर है, हमारे ज़िले में कई ऐसे उद्यमी लोग हैं, कई ऐसे इंडस्ट्रियल स्पॉट हैं जहाँ पे इस तरह से लोहा लकड़ी के काम में जो स्किल्ड लोग हैं उनका उपयोग किया सकता है। अच्छे ड्राइवर वहाँ देखने को मिले, अच्छे वहाँ पे लोहा लकड़ के काम करने वाले मिले। जो आदमी स्किल्ड होकर पिस्टल बना सकता है, वो अच्छा कोई औजार क्यों नहीं बना सकता है, मिशनरी औजार क्यों नहीं बना सकता है। तो अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में इनको लगा करके इनके स्किल को डेवलप करके उसमें उपयोग करने के लिए मैं निश्चित प्रस्ताव बनाऊंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि पूरी बात शासन तक जाए। सर, धार डिस्ट्रिक्ट बहुत ही डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रिक्ट है, और डिफरेंट भौगोलिक स्थिति के साथ डिफरेंट तरह के क्राइम्स हैं। आपके आने के बाद लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है। कैसे मुमकिन हुआ है, और एक सभी तरह के क्राइम में बात करें तो कैसे आप लोगों ने ग्रास रूट पे जाके इस क्राइम को कंट्रोल किया? देखिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि वहाँ के टोपोग्राफी, वहाँ निवास करने वाले लोगों की उनकी का जो तासीर है उसको समझा जाए, और वो क्राइम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। ये हमारा ज़िला ट्राइबल बहुल्य भी है, सिकलीगढ़ समाज के लोग भी रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बदनावर धार का एरिया संपन्न लोग भी रहते हैं। तो जब तक हम डाइवर्सिटी को समझेंगे नहीं, तब तक हम लोगों के बीच जाके बात नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मेरी पदस्थापना हुई, मैं पूरा 1 महीना दिया ज़िले को समझने के लिए। यहाँ प्रॉपर्टी ऑफेंस बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ के बदमाश दूसरे स्टेटों में भी बदमाश में डकैती करने जाते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफेंस मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बाग, टांडा, गंधवानी, राजगढ़, सरदारपुर, मनावर के एरिया में कंट्रोल करने के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में जो छोटी छोटी घटनाएं होती थी जिसे विकास के काम रुकते थे, उसको भी कंट्रोल करना बहुत बड़ा चुनौती था। हमारे ज़िले में भोजशाला का विवाद है। भोजशाला के विवाद नेशनल लेवल का है। छोटी छोटी बातों को लेकर कॉम्युनल स्थिति यहाँ निर्मित हो जाती है। धार हो गया, केसूर हो गया, दिकठान हो गया, ये सब ऐसे हमारे स्पॉट हैं जहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर के सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का भी चांस रहता है। खेती बहुत बड़े लेवल पे यहाँ होती है, ज़मीनों का बहुत बड़ा विवाद है। इन सब चीज़ों का मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अब पिछले जो 5-7 साल का मैंने क्राइम जो पैटर्न है उसका भी अध्ययन किया कि हमको किस एरिया में किस फील्ड पे बात करना है और किस तरह से बात करना है। ये सारे चीज़ों का अध्ययन करके मैं लोगों के बीच जाना शुरू किया। शुरुआती दौर में सरकार ने पैसा एक्ट कानून नियम बनाया था। पैसा एक्ट में लोगों को ट्रेन करने की पैसा एक्ट क्या है। जो गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनी है उसका हम अपने ज़िले में प्रत्येक गांव में गठन मैंने करा दिया है। उससे भी हमको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। शासन का बहुत अच्छा पहल था। उससे हर गांव में एक ऐसे हमको लोग मिल गए जो हमारे बात को आगे बढ़ाने के लिए गांव में सक्षम थे।
सारी तासीर को समझ करके सामुदायिक पुलिसिंग हमारी शुरू से हमारा काम करने का एक बहुत बड़ा पहलू और तरीका रहा है, और मुझे अच्छा भी लगता है लोगों के बीच जा कर के उनको क्राइम से अलग करना। मैंने ग्राम सुरक्षा यात्रा, एकता पंचायत, खाटला बैठक सारी चीज़ें की हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझ करके मैं धार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों को लेकर के सामुदायिक पुलिसिंग शुरू किया, खाटला बैठकें शुरू किया, स्कूल में जाना शुरू किया, और जिस क्षेत्र में जिस तरह की तासीर है वैसे लोगों से संवाद करना मैंने शुरू किया। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में गया तो इंडस्ट्री के लोगों से बात किया, वहाँ का मैं डोजियर बनाया, वहाँ का अपराध कम करने में सफलता मिली। बाग टांडा अलीराजपुर में बहुत काम किया मैंने उस क्षेत्र में। मैंने जॉइंट पेट्रोलिंग सिस्टम बनाया कि शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 4-5 थाने मिल करके कैसे सारे रोड पे पेट्रोलिंग करेंगे। और जो मेन गुंडे थे, बदमाश थे, जो हैबिचुअल ऑफेंडर थे, जिसका समाज में आतंक था, उनके खिलाफ मैंने बहुत सख्त कार्रवाई करी। आपको पता होगा कि एक लड़की के साथ घटना हो गई थी, मैंने थोड़ा सा पुलिस पे प्रहार करने का प्रयास किया, तो हम लोगों ने उसका बदले में उसको हाथ किया गोलियां चला करके। बहुत सारे गुंडों को हमने रास्का किया, जिला बदर किया। तो एक तरफ जहां मैंने बहुत सख्त कार्रवाई करने का प्रयास किया, सख्त कार्रवाई किया, वहीं दूसरी तरफ सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से खाटला बैठक लगा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अब मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि आज साल का अंतिम समय चल रहा है, पूरे 2022 के और 23 के अपराधों की तुलना करें तो हर हेड में अपराध कम हुआ है। मर्डर कम हुए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर कम हुए हैं, डकैती कम हुई है, लूट कम हुई है, वाहन चोरी कम हुई है, इवन महिला संबंधी अपराधों में तो रिमार्केबल गिरावट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 9 महीने में करीब 12-13% अपराधों की गिरावट आई है। और इस गिरावट के साथ सबसे खुशी इस बात की है कि आम पब्लिक और पुलिस के बीच जो भरोसा है वो बढ़ा है कि हमारी सुनवाई होती है, और सभी थाना प्रभारी इस बात के लिए बाउंड है कि कोई फरियादी आता है, कोई थाने पे आता है तो उनकी सुनी जाएगी। तो ये भरोसा भी हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, जिस कारण से हम अपराध को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं और अपराध का ग्राफ गिरा है। तो महिला अपराधों की अगर हम बात करें, कि पहले छूट गया था, महिला अपराधों की अगर हम बात करें तो महिला अपराधों को कंट्रोल करने के पीछे क्या कड़ी कार्रवाई के साथ महिलाओं को सशक्त करना, क्या लड़कियों को सशक्त करना और साथ ही पुलिस पे भरोसा कायम करना, क्या ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है? बहुत देखिए, आज का समय महिलाओं के लिए ऐसा समय चल रहा है कि उनका सशक्तिकरण बहुत बड़ा मुद्दा है, और मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता भी है। उस प्राथमिकता के आधार पर हम लोग भी काम करते हैं। इसके पहले मैं अलीराजपुर ज़िले में पोस्टेड था, वहाँ महिला संबंधी बहुत अपराध हुआ करते थे, तो वहाँ भी मैंने खाटला बैठक लगा करके गांव-गांव जा करके वहाँ मैंने इस तरह के अपराधों को कम करने का प्रयास किया था। सेम जो हमारा निमाड़ का एरिया है, वहाँ भी जो ट्राइबल एरिया भील और भीलवाड़ा समाज के लोग रहते हैं, वह महिला संबंधी अपराध होते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के महिलाओं के प्रति अपराध घटित होते हैं। एक यहाँ समस्या है लड़कियों का भागने का। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हम 363 का मुकदमा कायम करते हैं, परिवार परेशान होता है। आपको पता होगा कि यहाँ झगड़ा प्रथा चलता है, झगड़ा प्रथा में पैसे की दोनों परिवारों में लेन देन होती है, वो नहीं दिया तो फिर झगड़े होते हैं। इनको जागरूक करने के लिए मैं गांव में जाना शुरू किया। ऐसे गांव में जा कर के मैंने बात किया, ट्राइबल जो गांव हमारे हैं इसमें लड़कियों के हॉस्टल चला गया, गार्जियन को समझाना शुरू किया। जहाँ जहाँ महिलाओं का हमको पॉकेट मिलता था वहाँ जा कर के जागरूक करना शुरू किया। शराब का सेवन कम करने की बात करी, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की बात कही, महिलाओं के सम्मान करने की बात करी। मैंने कई केसेस के एग्जाम्पल दिया है कि देखो इस तरह की घटना हुई है एक महिला संबंधी, तो कैसे दो परिवार परेशान होता है, अपराध पंजीबद्ध होता है, आप जेल जाते हो, कोर्ट में जाते हो, अल्टीमेटली कन्विक्शन भी बहुत कम रेट था यहाँ पर। तो मुझे लगा कि अगर अपराध घटित नहीं करना है तो इनके बीच जाकर समझाना बहुत आवश्यक है। तो मैं तो आपके आंगनबाड़ी में गया, गांव के महिलाओं के बीच गया, स्कूल्स में गया, कॉलेज में गया, सेल्फ डिफेंस का पाठ पढ़ा यहाँ के लड़कियों के लिए। वो सारा काम करने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि मतलब 354 रेप और 498 इन 304 भी, इन सारे अपराधों में रिमार्केबल गिरावट आई है, और महिलाएं आज के डेट में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।